Assalamu alaikum dear students, how are you all? Dear students, today we will discuss question number 7, 8, 9 and 10 of exercise 7a. So let's start. Open page number 160 of this book. There is question number 7. Question number 7 is draw a vertical line of 5 cm. ये इसका ए पार्ट है और बी पार्ट में कह रहा है ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का पता होना चाहिए। वर्टिकल का मतलब है अप से आपने अप एंड डाउन, मतलब अप से डाउन की तरफ जो है आपने लाइन ड्रा करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट एंड लेफ़्ट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने लाइन ड्रा करनी है। तो ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में है हमारी वर्टिकल लाइन है 5 सेंटीमीटर की। इस शीट के ऊपर हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है। आपने ये सेंटीमीटर वाली लाइन लेनी है, ठीक है। हम ये वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है ना, तो कहीं भी आपने नोटबुक पे कहीं भी रख के आपने 5 सेंटीमीटर की, ये यहाँ तक 5 बन रहा है, 0 से लेके 5 तक आपने लाइन ड्रा करनी है। इस तरीके से 2 डॉट्स लगा के फिर इन दोनों डॉट्स को आपने आपस में मिला देना है। ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा हुई है और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको नाम दे रही हूँ ए और बी का, और ये कितने की है 5 सेंटीमीटर की। अब है हॉरिजॉन्टल लाइन बी पार्ट। ये ए पार्ट था और बी पार्ट में उसने बोला है ड्रा करनी है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन 7 सेंटीमीटर की। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है। इस तरीके से आपने स्केल को सीधा रखना है और आपने कितने की 7 सेंटीमीटर की 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। अब आपने इस तरीके से सेट करके आपने स्केल को, ये 7 है, ठीक है। और ये 0 से लेके 7 तक आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। 0 से लेके 7 तक, 1 मिनट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है जी। इसको कोई भी नाम दे लें, मैं इसको CD का नाम दे रही हूँ। कोई भी आप लोग नाम इसको दे सकते हैं क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि आपने इन लाइंस के ये नाम रखने हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा हुई है और ये बी पार्ट इसका सॉल्व किया है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है बताएं कौन सी लाइन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या कि वो एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में जो है सेम डिस्टेंस के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये देखें, बेशक ये लाइन छोटी है, ये लाइन उससे बड़ी है, लेकिन देखें इसकी जो डायरेक्शन है दोनों की सेम है, दरम्यान वाला जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो KL या LK पैरेलल किसके है, MN, जिसके भी आप करना चाहो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, K आता है, तो हम लोग इसको नाम देंगे KL है। ये ऊपर मैं एक ऐसे जो लाइन से बार सा लगा रही हूँ, ये लाइन को शो करता है कि ये लाइन है। पैरेलल का साइन जो है ये हमारे पास गिवन है। पैरेलल के लिए हम लोग 2 इस तरीके से पैरेलल लाइंस लगाते हैं, ठीक है। पैरेलल है किसके, MN होता है, NM होता है, MN होता है, तो MN के पैरेलल है, एक ये है, ठीक है। ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल है। अब देखिए ये तो पैरेलल है ही नहीं है, ये यहाँ से डिस्टेंस सेम है, आगे जाके उनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये देखें ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल लग रही हैं। तो क्या है PQ पैरेलल किसके है, RG या GR। अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट लेना है तो उसका भी आपने ऊपर वाला ही पॉइंट लेना है। तो मैं इसका ले रही हूँ PQ, ऊपर इसे बार सा लगा देना है जो लाइन को शो करेगा। पैरेलल किसके है, RG के, ये ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा कह रहा है लाइन ड्रा करनी है हम लोगों ने। ये देखें लाइन के लिए ये बार लगाया गया है। AB लाइन ड्रा करनी है हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये तो ड्रा करना बहुत आसान है। आगे तो कहते हैं टेक अ पॉइंट P अबव AB। कहते हैं AB के अबव पॉइंट P लेना है, तो वो हमने कहीं से भी ले लेना है। ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। ड्रा अ लाइन PQ, कहते हैं PQ पैरेलल होनी चाहिए AB के पासिंग थ्रू P। कहता है वो जो लाइन आपने ड्रा करनी है ना, ये जो पॉइंट P से, वो पॉइंट P से गुजरनी चाहिए और उसका नाम हम लोगों ने देना है PQ का, यानी कि उसका जो दूसरा पॉइंट होगा, एज होगा, उसको Q से मेंशन करना है। तो ये ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। AB इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर AB ड्रा कर रही हूँ 5 सेंटीमीटर, ये 0 और ये 5,
0 से 5 तक फिर लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास लाइन ड्रा हुई है ए बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये लाइन ड्रा कर दी है जो उसने मैं कहा था। अब उसने बोला टेक अ पॉइंट पी। पी पॉइंट आप कहीं भी ले लें ऊपर, ए बी से ऊपर कहीं भी, मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ पर पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी ये लाइन जो ड्रा कर सकते हो। उसने ये नहीं बताया कि आपने पी क्यू जो है वो कितनी लेनी है, अपनी मर्जी है। अगर नीचे वाली 5 ली है तो ये इस पॉइंट पर रख के स्केल को बिल्कुल सीधा रख के पैरेलल होनी चाहिए ये लाइंस आपकी, ठीक है। तो ये भी मैं 5 सेंटीमीटर की ले रही हूँ इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। और इसको नाम ये पॉइंट पी है। कहता है कि वो जो लाइन ड्रा करनी है वो पॉइंट पी में से पास हो। तो ये पॉइंट पी में से पास हो रही है, ठीक है। तो लास्ट इसका इस लाइन का नाम क्या दिया था? पी क्यू। अब देखिए ए बी है, उसने बोला है कि ए बी पैरेलल होनी चाहिए आपके पी क्यू के। तो ये देखिए पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इसके अलावा जो दरम्यान वाला डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टेक एक्स वाई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और के एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और उसने बोला ड्रा एक्स वाई पैरेलल होना चाहिए किसके? के एल यूजिंग अ सेट स्क्वायर। तो कहते हैं सेट स्क्वायर को यूज़ करते हुए आपने ये जो है ये पैरेलल जो लाइंस हैं वो ड्रा करनी है। अब हम लोग लाइंस ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्स वाई जो लाइन है वो लेनी है 12 सेंटीमीटर की। तो आपने स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट 0 से लेके ये है आपका 12 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और इस लाइन को हम लोगों ने नाम देना है एक्स वाई का। ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ये कितनी, इसकी मेजरमेंट हम लोगों ने की है 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट सेट स्क्वायर से लाइन ड्रा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे, चाहे आपकी मर्जी है, यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर लाइन लगा लें, पॉइंट लगा लें। और उस पॉइंट से आगे फिर आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा रही हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये सेट स्क्वायर मौजूद होता है, ठीक है। इसमें ये जो छोटे वाला है इसे मैंने सेट करना है, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर इस तरीके से। और इस डॉट, ये जो डॉट मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है, इस पॉइंट के साथ मैंने इसको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला है उसको मैंने इस पॉइंट तक इसके साथ जोड़ के इस पॉइंट तक सेट करना है इसको इस तरीके से, ठीक है। ये अभी सेट हो गया, ठीक है। जब ये सेट हो जाए तो आपने उसको हटा देना है एक को, और दूसरे वाले के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उस पॉइंट से आगे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या, उसने बोला था कि ये जो ऊपर वाली लाइन आपने ड्रॉ करनी है उसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से उस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए तकरीबन 12 के करीब करीब है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 12 सेंटीमीटर तक, ये अब ये 12 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है, ठीक है। यहाँ तक इसको बढ़ा देंगे और इसको नाम देंगे हम लोग के एल का। और इसकी मेजरमेंट भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कितनी ज़्यादा आसान है सेट स्क्वायर की हेल्प से पैरेलल लाइन को ड्रा करना, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।